दोस्तों, राधे राधे, राम राम। हम पिछली कक्षा के अंदर हम त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूला का अध्ययन किया था। अब हम प्रश्न वाली 8.1 के पहला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी। निम्नलिखित का मान याद कीजिए। साइन ए और कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान याद करना है। तो देखो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन की फिगर को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन ए और कोस ए का मान याद करना है। इसका पहला पार्ट याद करेंगे। दोस्तों, दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण भी 90 डिग्री का होगा। बी ए बराबर 24 सेमी और सी बी बराबर 7 सेमी। कर्ण का मान याद करना है। देखो बच्चों, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और कोण के सामने वाली भुजा को लंब होती है। देखो, हम कर्ण का मान याद करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो, हमें AC का मान प्राप्त करना है। AC का मान मतलब कर्ण का मान प्राप्त करना है। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में AB का मान दिया हुआ है और BC का मान दिया हुआ है। अब हम मान रखेंगे। AB बराबर 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर। तो देखो, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो, AC स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसका हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 625। इसको मान सॉल्व करें, 625 आता है। AC बराबर प्लस माइनस 625। इसको और सोल्व करेंगे तो ये आएगा। अब देखो,
AC नोट इक्वल टू माइनस का 25, क्योंकि ऋणात्मक भुजा नहीं होती है। भुजा का मान कभी ऋणात्मक नहीं प्राप्त होता है। तो हमें AC बराबर 25 मान होगा। AC हमारी क्या है, कर्ण, तो इसका 25 सेंटीमीटर। देखो हमको मान निकालना है साइन ए कोस ए का, तो अब साइन ए और कोस ए का मान निकालेंगे और इसको बच्चों नोट कर लेना। इसको दोबारा सुबह देख सकते हो, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और मान रख दिए और फिर सोल्व कर दिया। अब हम आगे हम साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। देखो दोस्तों, पिछली कक्षा के अंदर हमने साइन ए के फॉर्मूलों का अध्ययन किया था। एक बार देख लो, लाल बट्टे कक्का, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, ये कोशिक। तो हमें तो साइन बराबर होता लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण ए, तो लंब क्या है 7 सेमी अपॉन कर्ण। कर्ण का मान 25 सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल, 7/25 आंसर आते हैं। ये साइन ए का मान है। इसी प्रकार बिल्कुल लीजिए बच्चों, बिल्कुल लीजिए। इसी प्रकार कोस ए का मान प्राप्त करना है। तो कोस ए आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार 24 है। आधार 24 सेमी, कर्ण 25 सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल, 24/25 आंसर। एक बार और देख लो कि कोस ए कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। आधार ये हो गया 24 और कर्ण 25। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इसको, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। देखो, ये भी बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला रहेगा। देखो, साइन सी और कोस सी का मान याद करना है। साइन सी बराबर वही फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो कोण सी के लिए लंब ये होगा। मैं पहले बोल दिया था कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो लंब, यहाँ लंब कितना होगा, लंब 24
सेमी। करंट 25 सेमी। सेमी से सेमी कैंसिल, 24/25 आंसर आते हैं। इसी प्रकार कोस सी का मान, कोस सी बराबर कोस का आधार बटे करंट। तो आधार कोण सी के लिए आधार कौन सा होगा, ये लंब हो गया, ये आधार भी होगा। 7 सेमी 25। दोबारा देखो, कोण सी के लिए आधार 7 सेमी होगा और कोण सी के लिए लंब 24 सेमी होगा और कोण 25 है। सेमी से सेमी कैंसिल, 7/25 इसके आंसर आते हैं। क्वेश्चन ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। थैंक यू।